नमस्कार, हिमालयनी टीवी में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी टीवी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आपको बता दें, यूक्रेन रूस की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रूस यूक्रेन में जो जंग चल रही है उससे जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। यूक्रेन पर हमले का तीसरा दिन, यूक्रेन में मौजूद जापान के शिप पर मिसाइल हमला। रिपोर्ट में ये दावा, अमेरिका जंग में कूदा तो एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे पुतिन। यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन रूस ने दावा किया कि उसने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। इनमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, 24 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन शामिल हैं। इनके अलावा यूक्रेनी नौसेना की 8 नौकाओं को भी तबाह कर दिया है। जंग बेहद खतरनाक मोड पर इस वक्त आ गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन की समुद्री सीमा में मौजूद जापान के एक शिप पर मिसाइल हमला किया गया है। शिप के एक हिस्से में आग लग गई है। माना यह भी जा रहा है कि यह मिसाइल रूसी सेना ने दागी है। शिप को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस शिप को टग करके रिपेयरिंग के लिए तुर्की लाया जा रहा है। इधर न्यूज़ एजेंसी AP की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर अमेरिका और नाटो ने जंग में सीधे हिस्सा लिया तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह दावा एक अफसर के हवाले से किया गया है। कीव पर बड़ा हमला और यूक्रेन का दावा। इससे पहले कीव पर बड़ा हमला किया गया। इससे कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रूस ने मेलिटोपोल और शहर पर भी कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने 3500 रूसी सैनिकों, 2 टैंक, 14 विमान और 8 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का भी दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया, हमारी मदद के लिए ब्रिटेन और अमेरिका सहित कुल 28 देश आगे आए हैं। ये हमें रूस का सामना करने के लिए हथियार और दूसरे मिलिट्री जो हथियार हैं वो मुहैया करा रहे हैं। इससे पहले हालात को देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए $600 मिलियन की सुरक्षा सहायता देने का ऐलान किया। आपको बता दें, शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और UAE ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस निंदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आपको ज़रूरी अपडेट्स जो इस वक्त आ रही हैं, अपडेट्स इस वक्त के आपको बता दें। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रूसी सेना ने अब तक 3 बच्चों सहित 198 लोगों की हत्या की है। इस जंग में अब तक 1115 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ यानी EU की सदस्य देने की मांग की है। यूक्रेन के प्रस्ताव पर रूस के वीटो के खिलाफ 50 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। कहा, रूस ने UNSC के प्रस्ताव को ब्लॉक करके अपनी वीटो शक्ति का दुरुपयोग किया है। यूक्रेन की मदद करने के लिए नीदरलैंड वहां 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजेगा। पोलैंड, लिथुआनिया और जर्मनी आज रूस पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा करेंगे। रूस ने फ्रेंच गुयाना स्पेस स्टेशन से सभी स्पेस लॉन्च को रोक दिया है। यूरोपीय संघ यानी EU के प्रतिबंधों का जवाब देते हुए यह कदम उठाया गया है। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन में कई हथियार जब्त किए हैं। यह पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को दिए थे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी विमान को मार गिराया है। इस विमान में 150 रूसी जो उसमें सवार थे, कितने मारे गए और कितने बचे हैं, यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। रूसी सैनिकों ने कीव के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। ब्रिटेन ने पुतिन और उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर करने की बात कही है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी AP के मुताबिक अगर पश्चिमी देशों के साथ युद्ध होता तो पुतिन परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है।
फ्रांस ने यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो की सहायता और मिलिट्री भेजने की पेशकश की। यूओ में पुतिन की यूरोप में मौजूद सभी संपत्ति जब्त करने पर सहमति बन गई है। भारत ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोट नहीं किया।